हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मदर्स एंजल एजुकेशन। तो जैसे कि हमने लास्ट 2 वीडियोस में एक्सरसाइज 4.3 एंड 4.4 कंप्लीट करी थी, तो आज हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 4.5। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट के 2 वीडियोस में भी दोनों एक्सरसाइज के सारे पार्ट करके दिखाए थे, तो एक्सरसाइज 4.5 में भी मैं आपको हर क्वेश्चन का हर पार्ट अच्छे से सॉल्व करके समझाऊंगा। तो देखिए, जो हमारा एक्सरसाइज 4.5 का टॉपिक है वो है हमारा टू फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ अ नंबर, यानी कि किसी भी नंबर का हमें फ्रैक्शन निकालना कैसे निकालते हैं वो हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा फाइंड, ए पार्ट है 1/4 ऑफ अ 32। या मैंने सारे पार्ट्स नोट कर रखे हैं यहाँ पे, तो हमें बार बार बुक में नोट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1/4 ऑफ 32, इट मीन्स हमें 32 की 1/4 वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। हमने क्या करना है, 32 इंटू 1/4, इट मीन्स ऑफ की जगह हमने इंटू का साइन लगा दिया, इट मीन्स मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। तो हमने क्या करना है, देखो जो डिनोमिनेटर यानी कि अपॉन वाली टर्म होती है वो न्यूमरेटर वाली टर्म से डिवाइड होती है। तो इट मीन्स ये हो गया हमारा 4 पे गया हमारा 1, 32 4 की टेबल पे आया हमारा 8 पे। इट मीन्स 1/4 ऑफ 32 इज आंसर आ गया हमारा 8, यानी कि 32 की 1/4 वैल्यू होगी हमारी 8। ऐसे मैं आपको बी पार्ट समझाता हूँ। बी पार्ट देखिए हमारा है 1/9 ऑफ 63। हमने 63 की 1/9 टर्म निकालनी है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 63 इंटू 1/9। सिर्फ हमने ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है, और मल्टीप्लाई का साइन लगाने के बाद हमने क्या करना है, बस इसको सॉल्व कर देना है। इट मीन्स 9 1 जा 9, 63 9 की टेबल में आता है हमारा 7 पे, तो ये आ गया हमारा आंसर 7। तो यानी कि 63 1/9 फ्रैक्शन हो गई हमारी 7। ओके। सी पार्ट है हमारा 1/6 ऑफ 54, यानी कि 54 का हमने 1/6 वैल्यू निकालनी है। सो सिंपली 54 इंटू 1/6, तो ये हो गया हमारा 1। 54 6 की टेबल में आता है हमारा 9 पे, तो इट मीन्स इसका आंसर आ गया हमारा 9। ऐसे ही डी पार्ट 1/5 ऑफ 30, तो इट मीन्स हमें कैसे करना है, 30 मल्टीप्लाई 1/5, यानी कि हमें 30 की 1/5 वैल्यू निकालनी है ना, तो इसलिए हमने इसको 30 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे ये गया 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा 30, तो इसका आंसर आ गया हमारा 6। ई पार्ट है हमारा 1/3 ऑफ 24। 24 की 1/3 वैल्यू निकालनी, यानी कि 24 इंटू 1/3। अब 3 1 जा 3 हो गया। 24 कितने पे जाता है 3 की टेबल पे, ये जाता है हमारा 8 पे। सो इसका आंसर आ गया 8। एफ पार्ट है 1/7 ऑफ 56। 56 इंटू 1/7। अब 7 1 जा 7, 56 7 की टेबल में कितने पे आता है हमारा, ये आता है हमारा 8 पे। सो इसका आंसर आ गया हमारा 8। एफ तक हमने पार्ट कर लिए। इसके बाद हमारे 2 पार्ट्स और हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के, जी एंड एच। जी है हमारा, अब ये थोड़ा लेंदी पार्ट हो गया। देखो इसमें हमने क्या करना है, 1/8 ऑफ 384। 384 इंटू 1/8 हम कर देंगे। सो हमने इसको क्या करना है, डायरेक्ट हम रफ में डिवाइड करके देखेंगे। तो 384 को हम रफ में डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 48। तो ये आप रफ में डिवाइड करके देखना, 8 1 जा 8, 384 ये हमारा कटा 48 पे। इट मीन्स 384 का 1/8 टर्म हुई हमारी 48। ऐसे ही एच पार्ट 1/4 ऑफ 132। इट मीन्स 132 की हमने 1/4 वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारा जाएगा 4 1 जा 4, और ये जाएगा हमारा 33 पे। ओके, तो इसका आंसर आ गया हमारा 33। एक बार चेक करते हैं इसको, तो हमने इसको रफ में चेक किया, इसका आंसर 33
3 ही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अब देखो इसमें जो है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड में अब हमारा वीक्स आ गया, डजन्स आ गया, आवर्स, यानी कि अब हमें इनकी फ्रैक्शंस निकालनी है। तो कैसे फ्रैक्शंस निकालेंगे, तो देखिए ए पार्ट है हमारा 2/7 ऑफ ए वीक। एक वीक का हमने 2/7 निकालना है फ्रैक्शन में, यानी कि कितने डेज होते हैं। तो सबसे पहले 2/7 हमने एज इट इज़ लिख दिया, इनटू एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो हमने इसको डेज में कन्वर्ट करना था, सिंपल है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, बचा सिर्फ हमारा 2। ओके, तो ये आ गया हमारा 2 डेज। क्लियर। 2/7 ऑफ ए वीक कैसे निकलेगा, पहले तो हमने 2/7 एज इट इज़ लिख दिया, फिर एक वीक में जितने डेज होते हैं उसको मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमने इसको डेज में कन्वर्ट करना था। फिर 7 से 7 कैंसिल आउट हो गए, बचा सिर्फ 2, तो आंसर आ गया हमारा 2 डेज। नेक्स्ट है हमारा 1/6 ऑफ ए डजन। आपको डजन पता ही होगा, एक डजन में कितनी यूनिट्स होती हैं, एक डजन में हमारी 12 यूनिट्स होती हैं, तो इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 12 से। तो ये भी हमारा कैंसिल आउट हो गया, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो ये हमारा इधर आ गया 2 आंसर। ओके, क्योंकि 2 यूनिट्स हैं। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे, सी 1/3 ऑफ अ डे। इसको हमने किस में निकालना है, इन आवर्स, आवर्स में निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना जरूरी है कि एक डे में हमारे कितने आवर्स होते हैं। तो यानी कि 1/3 इंटू एक डे को हमने कन्वर्ट कर लिया आवर्स में, इट मीन्स 24 आवर्स। तो ये कैंसिल आउट होता है हमारा, ये गया 1 पे और 24 गया 8 पे। सो आंसर आ गया हमारा 8 आवर्स। ओके, इजी है ना, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट है 1/12 ऑफ एन आवर। अब हमें एक आवर की 1/12 वैल्यू निकालनी है इन मिनट्स। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना जरूरी है कि एक घंटे में हमारे कितने मिनट्स होते हैं। तो 1/12 इंटू 60 मिनट्स। तो इसको भी हम सोल्व करेंगे, ये जाएगा हमारा 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, ये हमारा आ गया आंसर 5 मिनट्स। ओके, एंड ई पार्ट है हमारा 1/2 ऑफ 1 किलोग्राम। अब हमने 1 किलोग्राम की 1/2 वैल्यू निकालनी इन ग्राम्स। तो सबसे पहले तो हम किलोग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोग्राम होता है हमारा 1000 ग्राम्स। ओके, सो इसको कन्वर्ट किया, ये आ गया 2 1 ज़ा 2, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 500। तो इधर आंसर आ गया हमारा 500 ग्राम्स। ओके, और जो इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, इट मीन्स एफ पार्ट, ये है हमारा 2/5 ऑफ एन आर। एक आर का 2/5 वैल्यू निकालनी हमने। तो 2/5 इंटू एक आर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 12 ज़ा 60, ये कट गए दोनों, बचा हमारा 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 बचा, ये हो गया हमारा 24 मिनट्स। ओके, क्लियर। तो ऐसे ही हमारे ये सारे पार्ट्स होंगे। मैंने आपको एक एक पार्ट करके दिखा दिया। होपफुली आप सभी को ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आया होगा इन दोनों क्वेश्चन में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो किसी भी क्वेश्चन के किसी भी पार्ट को। अब देखो जो थर्ड है, ये हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। तो थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखो अब हम थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट है, एन ऑडिटोरियम हैज़ 900 सीट्स। एक ऑडिटोरियम में 900 सीट्स हैं। 1/3 ऑफ द सीट्स आर एम्प्टी, हाउ मेनी सीट्स आर एम्प्टी। तो यानी कि 900 सीट्स में से 1/3 सीट्स हमारी एम्प्टी है, और हमें ये बताने कितनी नंबर ऑफ सीट्स हमारी एम्प्टी हैं। सो इधर हम लिखेंगे, देखो साथ साथ मैं आपको करके दिखाऊंगा टोटल नंबर ऑफ सीट्स। कितनी सीट्स है हमारी, 900 सीट्स।
अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1/3 सीट्स आर एम्प्टी। इट मीन्स 1/3 सीट्स आर एम्प्टी हैं टोटल 900 में से। हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ सीट्स आर एम्प्टी, यानी कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सीट्स आर एम्प्टी। तो हमने फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ सीट्स आर एम्प्टी इज इक्वल्स टू 900 टोटल सीट्स है, इसमें से 1/3 है, 900 का 1/3 निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1, इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 300। इट मीन्स 300 सीट्स आर एम्प्टी। यहाँ पे हम लिख देंगे लास्ट में, चाहे ना भी लिखें आप यहीं पे 300 सीट्स लिख के खाली आंसर कर सकते हैं। अब हम पार्ट स्टार्ट करते हैं। बी पार्ट इजी था, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें। अब देखिए बी पार्ट है हमारा, अ पैकेट हैज 60 शीट्स ऑफ पेपर। एक पैकेट है जिसमें 60 शीट्स हैं पेपर की। दीपक यूजेज 1/5 ऑफ द शीट्स, हाउ मैनी हैज़ ही यूज्ड। अब दीपक ने 1/5 यूज़ कर ली शीट्स, तो उसमें कितनी शीट्स यूज़ की। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ शीट्स, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे हर क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ शीट्स इन अ पैकेट इज इक्वल टू 60 शीट्स। उसने यूज कितनी करी, 1/5 ऑफ द शीट्स दीपक यूजेज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दीपक यूजेज 1/5 ऑफ द शीट्स। तो अब हमने निकाले नंबर ऑफ शीट्स यूज्ड, कितनी शीट्स यूज हुई हैं, शीट्स यूज्ड 60 की 1/5 हुई है, तो इसको भी हम क्या करेंगे 60 × 1/5। इसको हमने कैंसिल आउट किया 1, 12, तो आंसर आ गया हमारा 12 शीट्स। ओके, ये भी इजी था, कुछ भी टफ नहीं है। अब हम पार्ट करते हैं सी पार्ट है हमारा। ड्यूरिंग द क्लास इलेक्शन पायल गोट 1/7 ऑफ द 63 वोट्स पोल्ड, हाउ मैनी वोट्स डिड पायल गेट। यानी कि एक क्लास इलेक्शन में 63 वोट्स पोल्ड किए गए, जिसमें से पायल को मिले 1/7। तो अब हमने ये 63 के 1/7 मिले। अब हमें ये बताना है कि पायल को वोट कितने मिले। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल वोट्स पोल्ड, यानी कि टोटल कितने वोट डले, 63 वोट्स। पायल गोट 1/7 ऑफ द वोट्स। Yes, 1/7 of the 63 votes। अब हमने ये निकाला नंबर ऑफ वोट्स पायल गोट, कि पायल को कितने वोट मिले। नंबर ऑफ वोट्स पायल गोट इज इक्वल टू 63 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 से, सोल्व करेंगे, ये जाएगा हमारा 1, ये जाएगा हमारा 9 पे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 9 वोट्स। ये भी हमारा इजी था, आंसर आ गया 9 वोट। अब हमारा एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट रह गया, पार्ट डी। ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज खत्म करेंगे। ऑफ अ ग्रुप ऑफ 124 टूरिस्ट हु वेंट टू सी द ताजमहल, 1/4 वर फॉरेनर्स, हाउ मेनी वर फॉरेन टूरिस्ट। अब टोटल टूरिस्ट कितने थे, हम यहाँ पे लिख दिया टोटल टूरिस्ट कितने हमारे 124। 1/4 वर फॉरेनर्स आर फॉरेनर्स, हम क्वेश्चन में आर फॉरेनर्स इन 124 हमने लिख दिया 124 में 1/4 हमारे फॉरेनर्स है। हमने निकालना है नंबर ऑफ फॉरेनर टूरिस्ट, कि उस ग्रुप में फॉरेनर
फॉरेनर टूरिस्ट कितने थे इन दी ग्रुप। तो हमने क्या करना है 124 की 1/4 वैल्यू निकाल लेनी है। ये आएगी हमारी जाएगी हमारी ये 31 पे। इट मीन्स 31 टूरिस्ट हमारे फॉरेनर्स हैं। ओके, तो ये हो गया हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर डी थर्ड का डी पार्ट भी कंप्लीट। सो पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, जो भी समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।